हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल के हवाले से, इसकी मुकम्मल वजाहत के साथ बात करेंगे इस वीडियो में, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत अहम मौजू यानी बार बेंडिंग शेड्यूल या BBS को मुकम्मल वजाहत के साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल है क्या। जी हाँ दोस्तों, बार बेंडिंग शेड्यूल एक हमारे पास टेबल या चार्ट होता है जिसमें तमीरात में, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले स्टील बार की मुकम्मल डिटेल लिखी जाती है। इसमें बार की साइज़, उसकी लंबाई, उसके मोड़ने का जो एंगल है और किस किस्म की बार इस्तेमाल होगी और टोटल वज़न बताया जाता है। ये शेड्यूल हमें बताता है कि कितने स्टील बार लगेंगे, इनकी लंबाई कितनी होगी और कुल वज़न कितना निकलेगा। BBS की ज़रूरत क्यों पेश आती है? सही मकदार में स्टील को खरीदने के लिए इसकी ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा हम इससे वक्त और पैसा बचाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। साइट पर कटिंग और बेंडिंग में आसानी के लिए, और लास्ट में स्टील की वेस्टेज को कम करने के लिए हम BBS को इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी BBS में इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बार मार्क। हर बार को एक नंबर दिया जाता है ताकि हर बार की शनाख्त आसानी से हो सके। बार का डाया आमतौर पर मिलीमीटर में पाया जाता है, जैसे 8 mm, 10 mm, 12 mm वगैरह। इसके अलावा बार की लंबाई, कुल लंबाई जो कटिंग के बाद लगानी है। वैसे एक बार की जो लंबाई होती है वो 40 फीट यानी 12 मीटर होती है। उसके अलावा बेंडिंग डिटेल्स के कहाँ और कैसे मोड़ना है, बार की मकदार, कितनी बार लगेंगी बीम, स्लैब या किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में, और लास्ट में हम इसका टोटल वेट निकालते हैं। वज़न या तो किलोग्राम में होता है या टन्स में होता है। BBS बनाने का आसान फार्मूला, स्टील बार का वज़न मालूम करने का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे कि ये W=D²/162 मल्टीप्लाई लेंथ। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास जो डाया है वो mm में हो। D जो है वो डाया हमारे पास होता है और L हमारे पास लंबाई होती है जितनी स्टील बार की लंबाई है। तो ये मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे 12 mm का डाया हो और 10 मीटर लंबाई हो स्टील बार की, तो उसका वेट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो डाया हमारे पास 12 mm हो गया और लंबाई जो है वो 10 मीटर हो गई। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल हमारे पास कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी ये 8.88 किलोग्राम हमारे पास यहाँ बार का वेट होगा। तो इस तरीके से हम वेट निकालते हैं बार का। एक बड़ा ही आसान फार्मूला है। अब BBS के फ़ायदे के हवाले से भी बात कर लेते हैं। फ़ायदा क्या है इसका कि स्टील की जो है वो पैमाइश दुरुस्त होती है, करेक्ट पैमाइश होती है। इसके अलावा कटिंग लिस्ट तैयार करने में आसानी हो जाती है। वर्कर्स के लिए जो काम स्टील को काटते हैं, बेंड करते हैं, उनके लिए एक आसानी हो जाती है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है उसका खर्चा कंट्रोल में आ जाता है। जैसे मिसाल लेते हैं, एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसकी टोटल का 100 करोड़ है और उसमें 20% सरिया यानी कि 20 करोड़ का सरिया लगेगा, और अगर हम उसमें 10% वेस्टेज कर देंगे तो ये 2 करोड़ रुपया का जो स्टील है ये ज़ाया हो जाएगा, और कोई बंदा नहीं चाहता कि उसके प्रोजेक्ट में 2 करोड़ का नुकसान हो जाए। इसीलिए जब भी हम ये BBS को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ये पहले से ही कैलकुलेट वगैरह कर लिया जाए ताकि जो स्टील की वेस्टेज है वो 0% आए या 0.1% आए, ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। अगर जैसे ही 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 2 करोड़ का स्टील ज़ाया चला गया, जो समझो हमारे 2 करोड़ ज़ाया चला गया, जो हमारा प्रॉफिट होना था वो नुकसान में चला गया। तो यही वजह है कि हम बार बेंडिंग शेड्यूल को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा बार बेंडिंग शेड्यूल को हम स्ट्रक्चर मेंबर्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीम्स, कॉलम, स्लैब्स, स्टेयरकेस, फाउंडेशन, इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में दोस्तों, बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसा टूल है जो हर सिविल इंजीनियर और साइट इंजीनियर के पास होना चाहिए। ये ना सिर्फ आपका वक्त बचाता है बल्कि
प्रोजेक्ट को प्रोफेशनल और कम खर्च भी बनाता है। अगर आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग की मज़ीद प्रैक्टिकल और टेक्निकल वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।